हेलो फ्रेंड्स। साथियों, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, वो कहते हैं ना, शिक्षा वो शहरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। तो एक ऐसे ही शहर को हमने आमंत्रित किया जिनका नाम है चंद्रेश, जिनको प्यार से सब लोग चंदू बोलते हैं। चंदू ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड किया। तो ये किसी शहर से कम नहीं है जिन्होंने बहुत सामान्य फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद भी नीट जैसे एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाइड किया। तो चंदू से आप बातें करेंगे, चंदू का एक एक अनुभव जानेंगे और उन्होंने कैसे अपनी रणनीति बनाई पढ़ाई के प्रति, जो जिसकी वजह से उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड कर लिया। तो चंदू, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो चंदू, आप अपने शब्दों में अपना परिचय कराइए। सर्वप्रथम सभी व्यूअर्स को नमस्ते। मेरा नाम है चंद्रेश लोधा। मेरे पिताजी का नाम है मिस्टर राजेंद्र लोधा। मैं कुसमुदा, गुना, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरी शुरुआती शिक्षा यही आसपास बहुत ही सामान्य वर्ग का, क्योंकि मैं रहने वाला हूँ तो यहीं आसपास से हुई है। ओके चंदू, धन्यवाद साधना शिक्षा से जुड़ने के लिए। चंदू, जैसे आपने बताया कि आप बहुत ही सामान्य फैमिली से और आपकी एजुकेशन बहुत ग्रामीण स्तर से ही हुई है, तो आपके माइंड में कैसे ये हैम बनाया कि भाई मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना, या मतलब पहले नीट एग्जाम को क्वालिफाइड करना, इतना बड़ा सपना आपने कैसे देखा? जी, ये बात मेरे लिए भी एक सपना ही थी। इस सपने की शुरुआत 8th क्लास में हुई। जब मैं 8th में था तो तब चारों तरफ, जब 8th में सब लोग होते हैं, सब तरह तरह की वाइब्स आती है कि कुछ करना है ये वो। तब 9th में सबसे पहले पता चला कि इसका क्रेडिट हमारे सर को जाता है, मिस्टर आशीष अरोड़ा, जो कि हम उस समय फिजिक्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक बार बताया क्योंकि उनकी भतीजी या फिर फैमिली में से किसी ने जस्ट नीट क्लियर ही किया हुआ था, तो बहुत चर्चे हो रहे थे उनकी, क्योंकि उनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी। इस कारण हमें पता चला। तो फिर उसके बारे में मैंने डिटेल सर से ही पहले ली। उन्होंने बताया कि इसके लिए 12th तक बायोलॉजी से करना पड़ता है, इसके लिए अलग से कोचिंग भी होती है। तो मुझे उस पेपर के बारे में जब पता चला, तभी से मेरा एम बन गया था कि इस पेपर को अपन को करना है। बिल्कुल चंदू, बहुत अच्छा। तो चंदू, आपने किस क्लास से मतलब इसको एक मन में स्कीमा बना लिया था इसका कि भाई मुझे ये करना ही करना है? तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 9th में आपको एक टीचर मिले और उन्होंने आपको गाइडेंस किया, फिर उसका आपने कंप्लीटली उसकी जानकारी अचीव की। तो इसके बाद फिर आपने तैयारी, मतलब एक इंटरनल रूप से लोग तैयारी करने लग जाते हैं, जो सपना देखता है तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो किस क्लास से आपने अपने भीतर से उसकी तैयारी शुरू कर दी थी? जब, क्योंकि सब्जेक्ट चूज के हमारे पास ऑप्शन अपने 11वीं क्लास में ही आता है, तो जब हम 10th के पेपर देने के बाद जो छुट्टियां मिलती है, उसमें मैंने काफ़ी सोच विचार किया। लगभग 1.5 से 2 महीने सोचने में ही लगा दिए। फिर एक बार डिसाइड कर लिया कि मेरे को बायोलॉजी लेना है और इसी पेपर को करना है। क्योंकि कुछ उस समय बाहर कोचिंग नहीं होती थी इतनी, तो हमने सोचा कि अभी स्कूल से ये 11th 12th करते हैं। लेकिन मतलब भीतरी रूप में मेरी तैयारी साथ में ही चली थी आखिर तक, जब फिर 12th के एग्ज़ाम हुए थे। क्योंकि ये पेपर या तो 12th रनिंग वाले दे सकते हैं या 12th क्लियर वाले। ओके चंदू, धन्यवाद। चंदू, जैसे आपने बताया कि भाई आपके मन में 10th से ये प्लानिंग चल रही थी और इंटरनल कहीं ना कहीं तैयारी आप के अंदर चल रही थी। तो चंदू, जैसे एमबीबीएस में लगभग बहुत पैसा, एक मोटी फीस खर्च होती है और अपन एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं फीस के डिस्कशन फैमिली मेम्बर्स में हुआ ही होगा। तो उसकी चीज़ को आपने कैसे कन्विंस किया और कैसे भरोसा दिलाया? अब सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि हम सामान्य वर्ग से हैं, तो हमारी सोच पर एक रेस्ट्रिक्शन होती है कि हमें कुछ भी सोचने से पहले ये देखना पड़ता है उसमें पैसा कितना लगेगा। तो क्योंकि हमारे कुछ पढ़े लिखे अग्रज भाई ऐसे थे, तो उनसे मैंने बात की, तो सब लोगों ने यही कहा कि इसमें पैसा काफ़ी लगता है। लगभग अगर एमबीबीएस की बात की जाए तो 60-70 लाख रुपए आपका लगना ही लगना है, अगर प्राइवेट से होती है तो उस समय ये मेरे एक बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए, कि मेरा आधा आधा मन खराब हो गया था कि इस पेपर को अब कैसे किया जाए। ये फिर पता चला कि पेपर से अगर अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज में मिलता है, जिसकी जिसकी फीस अफोर्डेबल है। उसको हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही घर वालों से बात हुई, उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ अगर पेपर में नहीं हुआ तो इतने पैसे लगेंगे। तब भी, क्योंकि इतनी तो अपने मतलब हो ही नहीं सकता, 60-70 लाख अरेंज किसी कहीं से भी नहीं हो सकते। ऐसा ही यही प्रॉब्लम आई हमारे लिए। तो ओके चंदू, ये प्रॉब्लम आपको आ रही थी, लेकिन आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत तारीफ की बात है।
तो इन्होंने जैसे ही अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर को भरोसा दिलाया कि जैसे गवर्नमेंट अगर कॉलेज मिलता है तो फीस काफ़ी कम लगती है, तो इन्होंने उस चीज़ को साबित किया। पहले बोल दिया कि भाई फीस कम लगती है और मैं उस चीज़ को साबित करूँगा। तो साबित इन्होंने कैसे किया, 12th में इनका रिजल्ट 100% रहा। तो इन्होंने एक तरह से एक अपनी सफलता का ऐलान कर दिया था कि भाई मैं उस पर सफल जरूर होऊंगा। तो फिर 12th का एग्ज़ाम इन्होंने 100% रिजल्ट के साथ सफल किया और फैमिली में भी डिस्कशन किया। और लास्ट इंटरव्यू में देखा था आपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर ऋषि लबंशी, जो कि इनकी फैमिली मेम्बर से काफ़ी सीनियर्स और काफ़ी अनुभवी है। तो इन्होंने डिस्कशन किया। तो उन्होंने कहा कि बेटा फीस मायने नहीं रखती है, करियर एजुकेशन मायने रखती है और आप उस चीज़ को साबित कर रहे हैं। और इनके माता पिता ने भी यही कहा कि फीस की तुम दिक्कत मत लो, वो सब अरेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं से एजुकेशन से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो फिर इन्होंने नॉन स्टॉप नीट की तैयारी के लिए आगे बढ़े। तो आगे अब चंदू से ही बात करेंगे कैसे इनकी स्ट्रेटेजी रही नीट और कितने समय में इन्होंने तैयारी की और जो भी इनकी एक्टिविटी रही वो अब चंदू ही शेयर करेंगे। चंदू जी, फिर जब ऐसे सोचते हुए जब हम 12th तक पहुँचे, तो 12th के जब एग्ज़ाम हुए तो 12th में हमारे मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, तो मुझे बहुत अंदर मतलब हाई कॉन्फिडेंस था बिल्कुल कि हाँ, क्योंकि जिस बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है उसमें मेरे 100 मार्क्स थे, तो मैं बहुत हाई ऑन कॉन्फिडेंस था मैं। उसके बाद लेकिन ये प्रॉब्लम आई कि कोविड आया। लगभग मैं कोचिंग शुरू करने वाला था मेरी अप्रैल के आसपास, और उसी टाइम लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगभग हमारे 6 से 7 महीने लेके चला गया। फिर जब लगा कि हाँ, तो कि अब कोविड के चक्कर में हम बाहर तो नहीं जा पाएंगे, फिर मैंने कोशिश की घर पे पढ़ने की। लेकिन सामान्य वर्ग में डिस्टर्बेंसेस काफ़ी होते हैं, थोड़ा मेंटल प्रेशर होता है, टाइम नहीं मिल पाता, इस कारण मैं तैयारी नहीं कर पाया था अच्छे से। उसके बाद जब मुझे मौका मिला दिसंबर के आखिर तक, दिसंबर 2020 के आखिर में, कि अब मैं जा सकता हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने कोशिश की, मैंने एडमिशन लिया। फिर उसके बाद मैं लगभग 22 दिसंबर 2020 को मैं कोटा चला गया था। फिर वहाँ पे लगभग लगातार 9 महीने, 9.5 महीने के आसपास तैयारी करने के बाद उसके बाद मैंने पेपर दिया, उसके बाद मैं क्वालिफाई हुआ। ओके चंदू, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको धन्यवाद। कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड कर लिया। चंदू के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। चंदू आपके ऑल इंडिया रैंक में 21,000 सीट है और ओबीसी रैंक में 8,000 है, ये सही है ना? जी, आप अपने शब्दों में बताइए। जी, अगर टू बी प्रिसाइज ऑल इंडिया रैंक में 21,148 है, और अगर कैटेगरी ओबीसी रैंक बात करें तो 8,692, जो कि एक एमबीबीएस नीट के रिजल्ट में एमबीबीएस की सीट पाने के लिए बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। तो रिजल्ट के बाद ही पता चल जाता है कि हाँ, एमबीबीएस में एक सीट बुक हो चुकी है अपने नाम की। ओके चंदू, अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो देखिए साथियों, चंदू से बातें करने के बाद स्पष्ट होता है कि हमको जो कुछ भी करना है लाइफ में, जो कुछ भी एम बनाना है, उसके बारे में जैसे इन्होंने बताया था कि मैंने 1-1.5 महीने तक सिर्फ सोचने में निकाल दिया है। तो साथियों सोचो, हमारा एम बना लो, उसके बारे में मल्टीपल टाइम सोचो क्या हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं उसको। तो उसका एक पूरा प्लानिंग बना लो। जब आपका प्लानिंग डन हो जाए कि हाँ, अंदर से आवाज़ आ जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर उसको ना पीछे मुड़ के मत देखो, उसकी कम्प्लीटली तैयारी करो, उसमें आप जरूर सफल होंगे। जैसे इन्होंने बताया कि कक्षा 8 से मैंने उसको अपने माइंड में प्लान कर लिया था और हर क्लास में इन्होंने अच्छे अच्छे नंबर लाकर अपने घर वालों को भी विश्वास दिलाया। और फिर अब रिजल्ट आपके सामने है ही है, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्वालिफाइड कर लिया। तो चंदू आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और आप बहुत ही इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं। तो हमारे विद्यार्थियों को आप अपना एक बहुमूल्य मैसेज दीजिए जिससे वो भी शिक्षा के प्रति अक्षित हो और सफलता प्राप्त करें। ये सब स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है, क्योंकि प्रॉब्लम सभी के लाइफ में आती है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होता जो इस इंटरव्यू को देख रहा होगा, वो भी मैक्सिमम 90% लोग सामान्य वर्ग के ही होंगे। क्योंकि ऐसा ही माहौल रहता है चारों तरफ, प्रॉब्लम सबके यहाँ आती है, एक नहीं हजारों आती हैं। तो बात यह है कि सिर्फ सोच लो, एक बार सोच लो, भले उसको सोचने में 2 महीने लगा दो, लेकिन सोचने के बाद मत सोचो। हाँ, एक बार शुरू कर दिया तो कर दिया, करना है तो करना है। बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अब नाम मुझे नहीं पता, उनने कहा है कि कभी प्लान बी मत बनाओ, हमेशा ये पे काम करो। बिल्कुल। इसी कारण मैं भी बहुत ऐसा तो है नहीं कि मैं 9 महीने की पढ़ाई में एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब मेरे को लगा कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत सारे महीने में 2-3 दिन सोचने में लग जाते थे कि मैं सही लाइन तो चुनी है, लेकिन एक बार ये कर लिया था कि हाँ, अगर एम बना लिया है,
अगर बदलना है कुछ तो बदलना है। हमारे सर कहते थे, वो भी बहुत बेहतरीन मोटिवेटर थे, वो यही कहते थे कि जीवन जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो सहन करते रहो जो हो रहा है उसे चलने दो, बिल्कुल। या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। हम्म, तो हमने सेकंड ऑप्शन चूज किया और फिर उसके सोच कर आगे बढ़ते गए। मेहनत मेहनत हर जगह लगती है, ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे मेहनत ना हो। किस्मत के सहारे बैठना कोई समझदारी का काम नहीं है, बिल्कुल। इसलिए मेहनत करो। आप बस अपना एम बनाओ, एम के बाद कुछ मत सोचो, यही मेरा मैसेज है। ओके चंदू, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता कि आप भविष्य में आके बहुत अच्छे डॉक्टर बने और समाज की सेवा करें। तो डॉक्टर बनने के पीछे भी एक समाज के प्रति थोड़ा एक मैसेज छोड़िए आप। ये डॉक्टर बनने के पीछे, क्योंकि हमारे फैमिली में भी काफ़ी ऐसे मेडिकल कंसल्टेंसी हुई है कि कमी आए चारों हाँ, तरफ, काफी मतलब खर्चे काफ़ी आए हुए हैं काफ़ी और खर्चे आए। और वो भी है कि खर्चे करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट ना आना, ये हाँ। अपने प्रॉब्लम है, अभी देश की ये प्रॉब्लम है। हाँ। और अब कोविड ने भी इतनी डिमांड बना दी है हम्म, कि समाज सेवा आप जी, मतलब डॉक्टर के रूप में। तो मैंने शुरू में तो यही सोचा था कि हाँ, एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज तो करना है। तो उसी के कारण मैंने ये फील्ड चुनने का एक ये कारण भी था, और एक ये भी था कि नॉर्मल चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा, बाकी नॉर्मल लाइफ जी के फिर हाँ। फायदा नहीं होता कुछ, इसलिए कुछ अलग चुनना ज़रूरी है। भले उसमें सक्सेस हो ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैंने ये लाइन चुनी। ओके चंदू, धन्यवाद एक बार फिर आपको अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन। साथियों नमस्कार।